तो हिडन में अब बताओ अनुराग, ईमेल अलियास, पहले यहां से शुरू करते हैं। तो ईमेल अलियास, सो जी, व्हाट अबाउट ईमेल अलियास? ईमेल एलियास एक फीचर होता है गूगल के अंदर, जैसे कि अकॉर्डिंग टू गूगल, अगर हम गूगल को फॉलो करें तो उसका डेफिनेशन ये होता है कि सिंगल पर्सन मल्टीपल रोल। ठीक है, अगर आपकी कंपनी में आपके मल्टीपल रोल्स हैं तो पर आईडी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आप सिंगल आईडी से भी साइलेंटली मल्टीपल आईडीज आप एक्टिव रख सकते हैं। और पर अकाउंट आप ऐसे 30 ईमेल एड्रेसेस को एक्टिव रख सकते हैं और उससे मेल सेंड एंड रिसीव ये दोनों प्रोसेस कर सकते हैं। बस साइन इन नहीं होता है। साइन इन इसलिए नहीं होता बिकॉज एलियास का कोई पासवर्ड नहीं होता, और अगर गूगल ने पासवर्ड का ऑप्शन दे देता तो वो इंडिपेंडेंट आईडी हो जाती। ठीक है, तो ये साइलेंटली हम लोग मल्टीपल मतलब पर अकाउंट 30 आईडीज को एक्टिव रख सकते हैं। तो जैसे कि देखेंगे कि जैसे एक अकाउंट है ये info@cuitbox.com, तो इसके अंदर में ना अगर आप जाएंगे तो ये देखेंगे कि इसके अंदर ये देखिए इतने सारे और भी एलियास बने हुए हैं, ऑल्टरनेट ईमेल आईडीज हैं। तो मैं इधर और भी ऑल्टरनेट ईमेल आईडीज ऐड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं जैसे मैंने डाल दिया बॉस दिल्ली, ठीक है ना। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि कई बार ना ये कई सारे इस तरह के आईडीज होते हैं, जैसे सेल्स, ठीक है। तो ये अलग आईडी नहीं है। इवेंचुअली होता क्या है कि हम लोग ये जो आईडीज हैं ये किसी ना किसी को फिर फॉरवर्ड करते हैं, हम अलग से पे भी करते हैं, इन आईडी को खरीदते हैं, और इवेंचुअली वो आईडी जो है हो सकता है हमारे केस में हम ये सिद्धार्थ को फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है ना। और या फिर आपने कहा दिल्ली नाम की आईडी है, आपने कहा कि एक आईडी मैं बनाना चाहता हूँ एचआर के नाम से, ठीक है ना। तो ये आईडी जो है आप ही के पास जाएगी, किस ईमेल आईडी में रहेगी, ये रहेगी info@cuitbox.com, जो कि ये मेन अकाउंट है। तो ये इसमें इनबॉक्स। ही आएगा, ठीक है, ये आएगा इसी में ही। और आप इस पर ये रिसीव कर सकते हैं, तो ये बेनिफिशियल है, राइट। एंड इवन कई राइट। बार क्या होता है कि मेनी टाइम ना, जैसे कोई छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि स्टोर है, स्टोर में 3 लोग हैं, अब उन 3 लोगों को 3 अलग अलग आईडी देने का जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार आप उनमें से आप उसको, अगर सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एचआर लिख दिया, और एचआर में 2 लड़कियां हैं, तो मैं अनीता से बात करना हूँ या सुनीता से बात कर रहा हूँ, तो मैं ना क्या कर सकता हूँ कि मैं एचआर की भी 2 बना सकता हूँ, अनीता और सुनीता। तो मैं मेल करूंगा तो अनीता को पता लग जाएगा कि ये मेरे लिए आई है, या सुनीता को पता लग जाएगा कि ये सुनीता के लिए है। और कमाल की बात क्या है कि आप जीमेल में जाके ईमेल भेज भी सकते हैं ना, उनकी ईमेल में ना यहाँ पे एक सेटिंग भी आती है जिसके अंदर कि आप ना अलियास को ऐड करा सकते हैं। देखिए जैसे मेरे केस में देखिए कि SJ इन्फो mail@cuitbox, ये सारे अलियास है मेरे अकाउंट के। इवन डोमेन भी है, डोमेन भी डिफरेंट है, लेकिन ये अलियास है। तो ये अलग आईडी नहीं है, ये अलग राइट। आईडी नहीं है। तो जो भी मेल इन्फो पे आएगा या mail@cuitbox, वो आएगा मेरे अकाउंट में ही, और रिप्लाई भी यहीं से जाएगा। बट हम फिल्टर वगैरह लगा करके लोगों को अलग अलग दिखा सकते हैं, और वो लोग उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो सुनीता जब रिप्लाई करेगी तो रिप्लाई सुनीता से ही जाएगा, अनीता जब रिप्लाई करेगी तो रिप्लाई अनीता से ही जाएगा। तो कुछ पैसे आप बचा सकते हैं जहाँ पे आपको ट्रैकिंग नहीं चाहिए, कि भी नहीं आपको ये नहीं जानना कि ये मुकेश ने काम किया या एक्चुअल में करण ने काम किया, क्योंकि वो दिखाएगा वही कि HR ने काम किया, जो बेस अकाउंट है, मेन अकाउंट है, राइट। अकाउंट्स अकाउंट्स के लिए संजीव जी, जैसे हमारे यहाँ अकाउंट्स में 6-8 जने हैं अगर, तो हाँ, अकाउंट्स में अलग अलग लोगों को अलग अलग क्या आईडी बना के देनी चाहिए या एलियास बना के दे दें? अकाउंट्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना ट्रेसेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम अकाउंट्स में हम अलियास बनाएंगे तो उसमें एक डिसएडवांटेज ये रहेगा राजीव जी, कि कल सपोज किसी इंपॉर्टेंट फाइल में, एक्सपेंसेस की फाइल में, लोन की फाइल में किसी ने कुछ एडिटिंग करी, तो वो एक ही चीज दिखाएगा कि अकाउंट्स ने करी है। फिर वो ये नहीं दिखाएगा कि मुकेश था या अभिषेक था। आप पॉइंट समझ रहे हैं? क्योंकि हम्म। अकाउंट्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है ना जहाँ पे ट्रेसेबिलिटी चाहिए। ये जो चीज आप कह रहे हैं ये केवल वही करना चाहिए जहाँ पे 2 या 3 से ज्यादा लोग ना हो, छोटा डिपार्टमेंट। हम्म। क्योंकि 7 लोगों में तो फिर क्या ना कि ये तो फिर एक पूरी बारात हो गई, आपको समझ में नहीं आएगा किसने कर दिया है। पूरी रिपोर्ट बनी और सब तैयार था, और लास्ट मिनट में किसी ने एक रो हिला दी, सब बर्बाद कर दिया। तो अब वो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कि 7 लोग हैं, सभी के पास एक्सेस है, आप रोक नहीं सकते, राइट। तो इतने बड़े डिपार्टमेंट के लिए तो नहीं मैं रिकमेंड करूंगा, और जहाँ ट्रेसेबिलिटी चाहिए उधर भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। जहाँ आपकी छोटी मोटी डिस्पैच हो रही है, सैम्पलिंग हो रही है,
वहां पे आप कर लो, ठीक है ना। और अभी करेंटली हमारे यहाँ एक ही आईडी यूज हो रही है, accounts@mbkv.org। नहीं नहीं, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो वो उसमें भी इसको क्या कर कौन सकते हैं ठीक ना, कराएगा? हाँ उसको तो अनुराग करा देगा। और उसमें हाँ ये कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि जैसे कई बार होता है ना अकाउंट रिसीवेबल, कि ठीक है ना AR है, ठीक है अकाउंट रिसीवेबल, आपके यहाँ 2 लोग हैं जो कि पेमेंट्स रिसीवेबल पे या पेबल पे काम कर रहे हैं, 2 लोग हैं जो कंप्लायंस पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए आप एक आईडी बना सकते हो, एक एक 2 लोग, जिनमें कि ना बहुत इजी होगा ट्रेस करना भी। अरे मुकेश तुमने किया, कहते नहीं मैंने नहीं किया था, अभिषेक ने किया। तो दैट इज आई वुड रिकमेंड। एंड इनको सेपरेट ही रखें, क्योंकि देखिए पूरे साल में आप एक्स्ट्रा पे करोगे 8-10 हज़ार रुपए, लेकिन एक भी छोटी सी गलती होगी ना, और एक जो वो भी बात आ जाती है कि एक ना कैजुअल एटीट्यूड भी लोगों में, एम्प्लॉयज में आ जाता है, उन्हें पता होता है कि कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है। जब ट्रेसेबिलिटी नहीं होती ना कि भाई करा किसने है, तो फिर लोग फिर पंगे भी ले लेते हैं, राइट। तो अकाउंट्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें इस चीज का डर ज्यादा है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप उधर ईमेल अलियासेस यूज करो, ओनली यूज इट I वेयर। have a question. So sorry, Nirav, but I have a question. यस, जैसे अकाउंट्स है, अकाउंट्स प्लस रिसीवेबल करेंगे और अकाउंट्स प्लस पेबल करेंगे, सो इट कैन गो टू द राइट पर्सन राइट आफ्टर दैट इन योर जीमेल बेसिकली। इन on freelancing। gmail.com वो एक अलग चीज है करण। वो तो एक क्या है ना कि प्लस अगर हम किसी भी आईडी के आगे लगाते हैं, वो तो सिर्फ एक उसके लिए है कि, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि आप सपोज कोई फाइल है, तो देर इज सपोज some file is there, now this file is there, now this file has been edited so many times, when I look at the revision history I want to check कि किसने किया, तो यहाँ दिख रहा है संजीव जैन, सौरभ महापात्रा, सिद्धार्थ जैन, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब ये जो AC दिख रहा है ये अकाउंट्स है। अब राजीव जी के केस में 7 लोग हैं, तो ये किसने किया, ये किसने चेंज किया ये वाला, अब ये कैसे पता लगेगा? आई यू गेटिंग मी नाउ गाइस, कि अब ढूंढ लो तुम, अब ना हो पाएगा ये, ठीक है ना। तो ये फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भी ये क्या करा किसने। यहाँ दिख रहा है ना कि अब संजीव जैन में आप कह रहे हो कि 6 लोग थे, ठीक है, तो फिर वो दिक्कत होगी कि ये किसने किया, ये फिगर किसने चेंज करी। यहाँ तो पहले 200 रुपए लिखे थे, किसी ने उसके आगे 2 जीरो लगा दिए। जो राजीव जी को खर्चा देना था इन्होंने तो 200 अप्रूव किया था, अब वो खर्चा बन गया 20,000 के थे, आपने अप्रूव किया, फिर क्या करोगे, ठीक है ना। Okay, sir, got it. तो Thank you. बेसिकली दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, बट यस दिस फीचर इज देयर। तो इसमें ना एक स्ट्रेट अवे द मनी दैट यू आर सेविंग इज इन्फो, सेल्स, HR, अकाउंट डिपार्टमेंट वाइज जिस तरह के नाम होते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू दैट एक और चीज बताता हूँ, कई जगह में क्या होता है कि जहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली इंप्लॉयज लोग बदलते रहते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, आज मैंने एम्प्लॉय रखा उसका नाम करण है, ठीक है ना, फिर कल रखा उसका नाम अर्जुन था, ठीक है। तो अब करण गया तो करण का अकाउंट डिलीट करो, फिर अर्जुन को दो, फिर अर्जुन चला गया फिर डिलीट करके दोबारा अब अभिषेक को दो। तो उसकी जगह में आप क्या कर सकते हो, आप ना बना लो अकाउंट सेल्स 1, तो वो क्या है, बेस अकाउंट क्या बन गया आपका, सेल्स 1, सेल्स 2, सेल्स 3, सेल्स 4। और सेल्स 1 के अंदर में ना आप ये अलियास बना दो कि सेल्स 1 अर्जुन, ठीक है ना। तो अर्जुन को, अर्जुन से ही जाएगी, अर्जुन को ही आएगी, मतलब अलियास तो है, बट अर्जुन के लिए फिर अब वो कल अर्जुन चला जाता है, तो आपने क्या करा कि आपने एक और अलियास बना दी करण, ठीक है ना। और अर्जुन का नाम हटा के बेशक अपने ऊपर डाल लिया कि चलो अर्जुन की मेल कोई फ्यूचर में अर्जुन को लिखता है तो मेरे को मिल जाएगी। आर यू गेटिंग मी या नाउ, ठीक है। तो अलियास इज अ वेरी वेरी यूजफुल फीचर, इट कैन नॉट ओनली सेव द मनी, इट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो, राइट। एंड इसी के अंदर ये अनुराग बता रहे थे कि ना डोमेन एलियास भी काफी यूजफुल है। अनुराग डोमेन एलियास का थोड़ा बताओ। डोमेन एलियास ये होता है कि जैसे हमारे मतलब हमारी एक मेन प्राइमरी कंपनी है और एक हमने दूसरी कंपनी स्टार्ट करी, ठीक है, या ऐसी तरह हमारे पास मल्टीपल कंपनीज है लेकिन एम्प्लॉयज कॉमन है, दोनों कंपनी में एम्प्लॉयज कॉमन है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे दूसरे डोमेन पे भी आईडीज परचेज करनी पड़ेगी। अभी हमने बिजनेस स्टार्ट करा है या काफी दिन से रन कर रहे हैं, हम उसे मतलब एक लिमिटेड वे में चलाना चाह रहे हैं, तो अब आईडी परचेज करने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे ना डोमेन के अंदर एड अ डोमेन में जब हम आएंगे तो एक ऑप्शन आता है, 2 ऑप्शन आएगा कि एक सेकेंडरी डोमेन इंडिपेंडेंट डोमेन होता है। ये आप जब सेकेंडरी डोमेन ऐड करोगे तो आपको पर आईडी परचेज करना पड़ता है। और डोमेन एलियास में क्या होता है कि आपके प्राइमरी डोमेन पे जितने भी यूजर हैं सबकी आईडी ईमेल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी न्यू डोमेन पे, जिसको आपने एज एन एलियास क्रिएट करा है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, आपको मैनुअली भी नहीं करना होता है। मतलब कि ये है, मान लीजिए कि जैसे आज मेरे पास कंपनी है TNS, अब शुरुआत के टाइम में क्या है, जब CIT बॉक्स हमने शुरू ही करी थी, तो एट दैट टाइम आई डिड नॉट वांट टू बाय न्यू आईडीज, ठीक है ना, छोटी सी कंपनी है, वाई टू सेपरेटली मैनेज।
तो हमने क्या करा कि TNS की उसमें ही डोमेन ऐड कर दिया CITworks.com, और फिर क्या हुआ कि जितने भी हमारे आईडी हैं जैसे sjan@tnspl.in, तो कोई अगर मेल करेगा sjan@CITworks.com तो वो भी कहाँ आएगी, TNSPL पे आ जाएगी। मैं सेटिंग कर सकता हूँ कि मैं रिप्लाई भी कर सकता हूँ CITworks.com से, ठीक है ना। तो मेरे लिए क्या एडवांटेज हो गया कि मेरे पास अगर 10 एम्प्लॉइज हैं, वो 10 एम्प्लॉइज जो हैं, चाहे उनको कोई TNS की डोमेन पे मेल भेज ले, चाहे CITworks पे भेज ले, आ नहीं उसी अकाउंट में, और वो रिप्लाई भी कर सकता है। तो उसमें होता क्या है कि नॉर्मली ऐसे केस में 3-4 लोग, 5 लोग जिनको चाहिए होता है वो अलियास यूज कर सकते हैं। तो आपको कोई भी आईडी के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़े। गाइस, इज दिस मेकिंग सेंस, यस और नो? ठीक है ना। तो देयर ऑल्सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है ना। भाई आप ये मान लो कि भी ये मतलब कि कई सारे जो एक तरह से वैलिड यूजर्स हैं इसके। फिर एडिशनल डोमेन्स, तो डोमेन एलियास तो आप समझ ही गए कि भी एक दूसरी कंपनी के लिए फ्री ईमेल आईडीज एक तरीके से हो जाएंगी, और उसके लिए मैनेजमेंट भी नहीं करना पड़ रहा है। जब कम एम्प्लॉइज होते हैं, जब ज्यादा हो जाएंगे तो आप ऐड कर लो। और जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाती है, देन व्हाट यू कैन डू इज लाइक हियर यू कैन सी गाइस कि जो जो मेरे पास है, आप देख रहे हो यहाँ पे कि एक ही पैनल में ये देखिए 3 डोमेन है, CITworks.com, sanjeevjain.com, techforgrowth.com। तो इसका क्या एडवांटेज है कि आज अगर मैंने ऑल टुगेदर 50 अकाउंट्स परचेज किए हैं गूगल से, तो मैं चाहे उससे CITworks.com की आईडी बना लूं, चाहे मैं उनसे sanjeevjain.com की आईडी बना लूं, चाहे मैं उनसे टेक फॉर ग्रोथ की आईडी बना लूं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज कि अब अगर आप देखेंगे कि जो मेरा यूजर था sj@sanjeevjain.com, तो ये जो मेरा यूजर है, जब मैं अलियास बनाता हूं तो अलियास किसी भी डोमेन की हो सकती है, ठीक है ना। तो जो अलियास है, क्योंकि ये एक ही पैनल के अंदर है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरी अलियासेस हैं, देखिए, तो mail@CITworks.com किसको आ रही है, sj@sanjeevjain.com को, ठीक है ना। system@CITworks.com किसको आ रही है, वो भी मेरे को आ रही है। और ये देखिए sjan@techforgrowth.com किसको आ रही है, और ये अलग आईडीज नहीं है। तो जो मेरा डोमेन है, मैं इसके अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अलियासेस आर देयर। और उन 9 में अगर आप देख रहे हैं तो मल्टीपल डोमेन्स, तो 1 2 3, तो 3 डोमेन्स है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि हाँ, इसमें क्या बेनिफिट है कि ये जो डोमेन है, आप किसी को देना चाहो दो, किसी को नहीं देना चाहो मत दो। बट इसमें एडवांटेज ये रहता है कि कल को मेरा एक ही पैनल है, मैं कैसे भी इसे यूज कर सकता हूँ। गाइस, इज दिस मेकिंग सेंस, यस और नो? तो मल्टीपल डोमेन्स फ्रॉम वन पैनल, ठीक है ना। फिर रिकवरिंग ईमेल एंड ड्राइव डेटा, तो ये भी एक फीचर है जो शायद कई लोगों को शायद ना पता हो। तो अनुराग, थोड़ा इसके बारे में बताओ। हाँ, ये क्या होता है, ये फीचर ये होता है कि जब हम लोग कुछ भी ईमेल या ड्राइव से कोई भी डेटा जब हम लोग डिलीट करते हैं तो वो ट्रैश में जाता है। हम लोग ट्रैश से रिकवर कर सकते हैं, वहां पे ऑप्शन होता है। अगर वही डेटा ट्रैश से डिलीट हो जाए तो रिस्टोर करने का ऑप्शन नहीं होता है। तो हमारे एडमिन पैनल पे ये ऑप्शन अवेलेबल है कि जो डेटा आपके ट्रैश से भी डिलीट हो गया है उसे हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें लिमिटेशन क्या है कि वो सिर्फ 25 डेज के डेटा को ही अपने पैनल पे रखता है। कि लाइक अगर लास्ट 25 डेज में अगर आपने 10 ईयर्स और 25 ईयर्स का भी डेटा अगर डिलीट करा होगा किसी भी यूजर का, हम लोग ड्राइव और जीमेल दोनों को रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये ना, ये बहुत यूजफुल तब हो जाता है जैसे कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जाने से पहले वो क्लियर कर जाते हैं, ठीक है ना, अपना ईमेल डिलीट कर जाते हैं। उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल होती है कोई चीज़ या कुछ ऐसा होता है, तो वो उसको सब डिलीट कर जाते हैं। बट आप जो है 25 डेज बहुत टाइम होता है, आप 25 डेज तक पीछे तक जो भी उसने कुछ डिलीट किया है और ट्रैश से भी खाली किया है वो सब आप रिस्टोर कर सकते हैं। नो, वेरी वेरी यूजफुल, राइट गाइस। और कई बार लोग गलती से भी कर देते हैं, कई बार लोग गलती से भी कर देते हैं, कहते हैं मेरा तो खो गया, इसको रिकवर कर सकते हैं क्या, तो आप वो कर पाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट है, बाद एक रिस्टोर डिलीटेड यूजर, ये जो फीचर है, लाइक ये क्या होता है कि जब कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाता है हम लोग उसके डेटा को ट्रांसफर नहीं करते हैं और उसके अकाउंट को डिलीट कर देते हैं। आफ्टर सम डेज हमें लगता है कि वो इम्पोर्टेंट था, डेटा इम्पोर्टेंट था, तो ऐसे यूजर को गूगल 25 डेज तक अपने सर्वर पे रखता है और विद इन 20 डेज हम उस अकाउंट को विथ ऑल डेटा रिस्टोर कर सकते हैं। ये भी हमारे यूजर मैनेजमेंट में अवेलेबल होता है एडमिन कंसोल के। अच्छा, तो मैं सर्च करूंगा तो यहाँ आ जाएगा। नहीं सही, इसके लिए आपको यूजर्स पे आना पड़ेगा।
यूजेस में से ये ऐड अ फिल्टर का जो ऑप्शन आ रहा है नेम के ऊपर में, यहाँ पे सर सेकंड थर्ड लास्ट ऑप्शन है रिसेंटली डिलीटेड, वो यहाँ पे यहाँ नहीं पे है। हाँ यहाँ पे ऑप्शन रहता है विथ ऑल डेटा 20 डेज में वो मतलब हम लोग यूजर को रिस्टोर कर सकते हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप अगर कोई यूजर डिलीट भी कर देते हैं ना, विद इन 20 डेज आप उसको वापस ला सकते हैं। राइट हेलो, यस सौरभ, गुड आफ्टरनून सर। बताइए। सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हम रिस्टोर करते हैं तो रिस्टोर हम इसमें गूगल शीट हो गया, गूगल फॉर्म हो गया, वो भी हम रिस्टोर कर सकते हैं इससे? हाँ हाँ, ड्राइव का कोई भी डेटा हो, ड्राइव का कोई भी डेटा, पीडीएफ हो, जेपैग हो, एक्सेल हो, फॉर्म हो, ड्राइंग हो, कुछ भी हो, जो भी ओके सर। ट्रैश से भी खाली कर दिया गया है वो सब डिलीट जो रिकवर हो जाएगा। सौरभ ये अनुराग, ये क्या है ईमेल ये लॉग सर्च? ईमेल लॉग सर्च ये हमारे लिए अभी मतलब इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि अब जैसे संजीव सर ने मुझे कोई मेल भेजा और मुझे मेल रिसीव नहीं हुआ, सर ने बोला कि मुझे अनुराग मैंने मेल भेजा है, तो अब मुझे ये चेक करना है कि मेल गया कहाँ, मेल मुझे रिसीव क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जानने के लिए अब हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन गूगल ने अपने एडमिन कंसोल में एक रिपोर्ट नाम का फीचर दे रखा है। हम लोग यहाँ पे सर एक सेकंड, यहाँ पे रिपोर्टिंग का सिक्योरिटी के नीचे में एक ऑप्शन होता है, सो मोर पे आइए सर, रिपोर्टिंग, इसी में से ईमेल लॉग सर्च, ये सर यहाँ पे आप सेंडर एंड रिसिपिएंट, सेंडर संजीव सर थे, रिसिपिएंट मैं था, हम दोनों का ईमेल एड्रेस डालेंगे और चेक कर लेंगे। तो लास्ट आप जैसे संजीव सर ने अभी सिद्धार्थ का किया, अगर हम रिसिपिएंट नहीं भी डालते और हमने देखेंगे कि सिद्धार्थ ने कितने मेल भेजे, वो भी आ जाएगा सर। ये सिंस यस्टरडे डेट का भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहता है, तो आप देखोगे कि सब्जेक्ट पे और इवन यहाँ पे हम लोग ओल्डर देन 30 डेज कस्टम डेट भी ले सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी मेल पे के ऊपर से क्लिक कीजिए एक बार, यस सर, ये सब्जेक्ट लाइन दिखाता है, यहाँ पे हमारे पास स्टेटस है, आप देखोगे रिसिपिएंट वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रहा है कि सक्सेसफुली डिलीवर हुआ है, किस आईपी पे डिलीवर्ड हुआ है, और यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अगर ऐसी कोई मेल होती है जो आपके पास नहीं आती है, आपके गूगल पे आके गूगल उसे बाउंस बैक कर देता है, तो यहाँ पे एरर जनरेट कर देता है कि इस एरर से ये मेल आप पे रिसीव नहीं हुआ है, और फिर हम लोग उसको ट्रबल शूट कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर में हम सर्च क्या क्या पैरामीटर्स पे कर सकते हैं? सर इसके अंदर हमारे पास सेंडर रिसिपिएंट का होता है, सेंडर आईपी का भी होता है। आईपी आप अगर आपके पास, जैसे आपने मुझे मेल भेजा तो मेरे पास अगर आपकी आईपी होती है इन दैट केस, और हम लोग सिर्फ नेम पे, यस सर, सिद्धार्थ ने कितने मेल भेजे, किस सब्जेक्ट, इससे हमने बस सिर्फ सब्जेक्ट पता चलता है। ओके, ठीक है, इसमें मेल का डिटेल नहीं पता लगेगा बट सब्जेक्ट पता लग जाएगा। सब्जेक्ट पता चल जाएगा, वो कॉन्फिडेंशियल रखता है गूगल। अच्छा, मेल का कंटेंट नहीं दिखाई देगा हाँ बट सब्जेक्ट पता लग जाएगा। हाँ, कितने रिसिपिएंट है, किसको किसको मेल भेजा गया है, डिलीवर्ड हुआ है किस, और अगर मल्टीपल रिसिपिएंट है और जिस दो को डिलीवर हो गया और किसी एक को नहीं डिलीवर हुआ, तो वो भी हमें यहाँ से पता चलता है। मतलब इसका ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज जो मुझे दिख रहा है कि जी। अगर आपको कोई आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक है, हम्म, और अगर आपको ये डर है कि जो मेरा कंपटीशन में है बंदा वो मेरे किसी एम्प्लॉय को मेल भेज रहा है, तो क्या हम उससे निकाल सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे अब जैसे किसी एम्प्लॉय पे हमें डाउट होता है तो हम सेंडर में सिर्फ उसका ईमेल एड्रेस एंटर करके चेक कर सकते हैं। यानी कि मैं अगर सपोज अनुराग डाल देता हूँ यहाँ, सर मेरा नहीं आएगा बिकॉज मेरा COID बॉक्स पे नहीं है, जो भी इस पे नहीं नहीं, अकाउंट। सेंडर मतलब रिसिपिएंट तो कोई भी हो सकता है ना। अब इसको मैं कर दूं ओल्डर देन 30 डेज सर्च, अच्छा सर नहीं, फिर यहाँ पे रिसिपिएंट का कंप्लीट एड्रेस, ये रिसिपिएंट की जरूरत ही नहीं है, हम ये अगर डाल दें यहाँ तो देखते हैं क्या कहता है ये। तो ये दिखा दिया है इसने, देखो दिखा दिया है यस कि अनुराग ने यस ईमेल भेजा, किसको भेजा, जी, किसको भेजा, किसको भेजा, देख रहे हैं गाइस? जी तो मतलब ये आप ना इस तरह से भी अगर आपको शक है तो बगैर किसी की ईमेल खोले आप ये देख सकते हो कि कौन किससे कम्युनिकेट कर रहा है, अगर आपको कोई सस्पिशियस आईडी पता है अपने आप कि मेरे कोई पुराने एम्प्लॉइज हैं या कोई है, तो ये मतलब कि एक फीचर है जिसमें कि आपको पता लग जाएगा कि भी कोई मेरी डेटा, जैसे कहते हैं ना, मैं कई बार लोग कहते हैं ना डेटा लीक कर रहे हैं, कोई डेटा लीक कर रहा है, तुमने गए अब करण ने डेटा लीक कर दिया सारा,
मंगलानी जी का, ठीक है ना। अब वो कह रहे कि नहीं मैंने तो कुछ है ही नहीं, अब चेक कर लो मेरा अकाउंट। अब करण तो यही बोलेगा कि चेक कर लो, आप कुछ है ही नहीं। मंगलानी जी ने अपना जाके एडमिन कंसोल में ये देखिए जरा, तूने मेल करी है ना ये, राइट। तो ये कह सकते हैं कि भी हाँ फ्रॉम करण टू, तो वी कैन चेक फ्री जीमेल। मुकेश, मतलब कि आपने फ्री जीमेल में ऐसा कोई पैनल नहीं है भाई, फ्री जीमेल में ऐसा कोई पैनल नहीं है, ये तो डोमेन के अंदर GWS का पैनल है। हाँ आप ये देख सकते हो कि टू, मतलब हाँ टू में अगर वो टू या फ्रॉम में आप वो जीमेल का एड्रेस भी डाल सकते हो, डाल सकते वो फर्क नहीं पड़ता, मतलब एड्रेस याहू का हो या किसी कंपनी का हो, तो वो सेंडर या रिसिपिएंट का उससे फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ जो ये सर्च पैरामीटर है इसमें आपका ये पता लग जाएगा कि आपकी टीम से कौन कम्युनिकेट कर रहा है। गाइज ये यूजफुल है ना, इंटरेस्टिंग है ना, तो इसीलिए हमने इसको हिडन रखा है। आई थिंक कई लोगों को पता नहीं होगा, राइट। अच्छा ये क्या है अनुराग, ईमेल राउटिंग? ईमेल राउटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अभी क्या, जैसे हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन में 50 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। तो अब जैसे संजीव सर है, अब संजीव सर को ये जानना है कि उनके 50 एम्प्लॉइज किसको क्या मेल सेंड कर रहे हैं, क्या मेल उनको रिसीव हो रहा है, तो ये सर को पता नहीं चलेगा। क्योंकि हम लोग लॉग सर्च में भी देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट चेक कर पा रहे हैं, मेल की बॉडी क्या है नहीं चेक कर पाते हैं, ठीक है। तो राउटिंग के थ्रू हम लोग इस तरह से राउटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपके जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो किसी को भी कोई मेल सेंड करें या उनको कोई भी मेल रिसीव हो, उसकी एक साइलेंट कॉपी आपके किसी एक ईमेल एड्रेस पे रिसीव होते रहेगी, आप जिस भी ईमेल पे उसको कस्टमाइज करवाओगे, ठीक है। अब इससे मुझे बेनिफिट क्या हुआ कि ये मेरा एक बैकअप भी क्रिएट हो गया, ठीक है। हमारे पास सारी, अगर कोई ईमेल डिलीट भी कर देता है और वो 25 डेज से ओल्डर ज्यादा भी हो जाता है और हम अपने एडमिन कंसोल से भी रिस्टोर नहीं कर सकते हैं, तो उस पे भी वो वर्क करता है। हमारे पास मेल की एक कॉपी है। और अभी जैसे सर ने स्पैनिंग टूल के बारे में बताया था कि लोग ये सोचते हैं कि हम किस एक अकाउंट को बैकअप के लिए यूज करें, तो आप ऐसे एक अकाउंट को बैकअप के लिए यूज कर सकते हैं, बिकॉज आपके सारे यूजर के सारी मेल्स, मतलब इनकमिंग आउटगोइंग दोनों मेल्स वहां पे अवेलेबल रहते हैं। तो गाइज ये जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फीचर है, बट इसके लिए ना फिर आपको ना अनुराग से बात करनी पड़ेगी। तो हाँ ये सर, ये थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड है, बट लेकिन हाँ इससे बेनिफिट ये है कि जो ईमेल की जो रास्ता है, जो ईमेल है, बल्कि इसके अंदर में ना कुछ चीज़ें और भी देखेंगे। तो जो हम लोग हाई एंड कस्टमर्स के लिए करते हैं ऑल्टरनेट सिक्योर रूट, तो इसमें क्या होता है कि कई बार ना हम इसमें थर्ड पार्टी इंक्रिप्शन भी कर सकते हैं, ये देख रहे हैं। और थर्ड पार्टी So can you please explain once again? विच वन? Email routing. राउटिंग राउटिंग में देखो, राउटिंग में आप ये करते हो, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो 10 एम्प्लॉइज है, ठीक है, और आपको ये जानना है कि वो किसको क्या मेल सेंड कर रहे हैं या उनको क्या मेल रिसीव हो रहा है, या फिर आप उन सारे मेल्स का बैकअप चाहते हो, आप कोई नहीं किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप नहीं चाहते हो कि मैं किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को लूँ और मेल्स को मैं बैकअप कर लूँ, ठीक है। तो राउटिंग के थ्रू आप ये सारी चीजों को कस्टमाइज कर सकते हो कि आपके जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो किसको क्या मेल सेंड करते हैं, मतलब इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों मेल की एक कॉपी, मतलब साइलेंट कॉपी। जैसे किसी भी यूजर, जैसे मुझे नहीं पता चलेगा कि संजीव सर को मेरी एक मेल जा रही, तो ठीक है। बेसिकली इसको बहुत सिंपल वे में अगर हम बात करें ना तो बहुत सिंपल है। बहुत लोग कहते हैं ना, मंगलानी जी हैं वो कहते हैं कि अब ये करण बत्रा को जो भी मेल जा रही है ना वो उसकी एक कॉपी मेरे को आ जाए, या अगर करण किसी को मेल कर रहा है तो उसकी भी कॉपी मेरे को आ जाए, तो वो सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो आपके बिहेवियर पे डिपेंडिंग की ये इस तरह की मेल कोई पर्टिकुलर यूजर से रिलेटेड हो सकती है। ये देखिए इनमें इतने सारे रूल्स हैं, बहुत रूल इंटरनल, है इसको आप सेंडिंग, रिसीविंग, इनबाउंड, आउटबाउंड, इसमें हेडर हो सकते हैं कि अगर उसमें ये वर्ड है, ठीक है ना, सपोज वो कहते हैं कि भाई ये हमें डर है कि अभिषेक ना डेटा लीक कर देता है, तो वो कहते हैं कि जिसके अंदर भी ये कीवर्ड डाला हुआ है कि डेटाबेस फाइल प्लीज फाइंड अटैच्ड या कुछ भी इस तरह की जो आपको लगता है ना कि हाँ तो आप वो ना उसको कर सकते हो उसमें हेडर वगैरह डाल करके, तो उसका रूट चेंज कर सकते हैं, मेरा हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो इवन मतलब रूल्स बनाए जा सकते हैं कि अगर उसने कुछ ऐसा भेजा तो इवन वी कैन रिमूव द अटैचमेंट, ठीक है ना। तो अभिषेक को मेल भेजेगा, करण को मिलेगी, बट करण कहेगा तो अटैचमेंट तो आई नहीं, क्योंकि एडमिन ने जो है उसके अंदर से रूल बनाया हुआ था कि अभिषेक अगर कोई भी कंपनी के बाहर अगर भेज रहा है ना अटैचमेंट नहीं जाएगी भाई उसमें। तो मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड फीचर है बट ये यूजफुल है। तो इससे क्या होता है कि भाई आप अपने हिसाब से गेम को अपने हिसाब से चला सकते हो कि भाई ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ भी भेज दिया, ठीक है। गॉट इट गाइस?